हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन कोचिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं वर्ब के जो प्रकार हैं, जिसमें मैं फिनिट, नॉन फिनिट, ऑक्सिलरी वर्ब, इन सबों के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ा है, जा करके आप देख लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म मौजूद हो, यानी कर्म के साथ आने वाली जो वर्ब होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। डिफिनेशन इसको पढ़ते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है अथवा वे क्रियाएं जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग होकर सेंटेंस का अर्थ पूरा करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ आई एम रीडिंग बुक। आई एम रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, यानी मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो कर्म है आपका क्या है? बुक। इसको देखते हैं। सी इज अ बीटिंग हिम, वह उसे पीट रही है, वह उसे पीट रही है। इसमें कर्म क्या है? हिम है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ? इंग्लिश। इसमें कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। रानी ओपन द डोर, रानी दरवाज़ा खोली, क्या खोली? दरवाज़ा, द डोर। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? इसमें तो क्या और किसे या किसको से हम पता लगाएंगे कि कर्म है या नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो बुक, आंसर मिलता है बुक, तो ये आपका कर्म हो जाएगा। यहाँ देखते हैं सी इज़ बीटिंग हिम, वह उसे पीट रही है। किसे पीट रही है? किसको पीट रही है? तो किसे? उसे। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? इंग्लिश बोलता हूँ, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रानी ओपन द डोर, रानी दरवाज़ा खोली, क्या खोली? रानी दरवाज़ा खोली। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये सब क्या होंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब नोट सेकेंड, अगर यही वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट न आए, यानी कहने का मतलब कि यही वर्ब के साथ अगर ये ऑब्जेक्ट न आए तो ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाने लगते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे माही वाज प्लेइंग फुटबॉल, माही वाज प्लेइंग फुटबॉल। तो माही क्या कर रही है? फुटबॉल खेल रही है। माही क्या कर रही है? फुटबॉल खेल रही है। तो यहाँ पे तो वर्ब आया है, वर्ब के साथ क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। लेकिन यही सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा करके, तो यहाँ पे ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब होगा ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और सेकंड, अगर इसी चीज़ को अगर ऐसे घुमा दिया जाए कि माही वाज प्लेइंग इन द फील्ड, माही क्या कर रही है? फील्ड में खेल रही है। तो माही फील्ड में खेल रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं है, इन द फील्ड, यानी कि एक कंप्लीमेंट आ गया। तो जब भी कंप्लीमेंट आ गया तो पूरक जो है, तो सेंटेंस को, तो सेंटेंस का तो अर्थ निकल गया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, द बेल रैंग लाउडली। इसमें कह रहा है कि जो घंटी है ये तेज़ी से क्या कह रहे हैं? बजा, यानी कि लाउडली, यानी कि ज़ोर से। घंटा जो है तेज़ी से बजा, यानी कि लाउडली बजा। तो अगर हम इसको अगर ऐसे कहें कि द पियोन रैंग द बेल, जो चपरासी है वो क्या किया? बेल को बजाया। किसने बजाया? किसे बजाया? तो बेल को बजाया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या था? ये जो रैंग है ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे द पियोन रैंग द बेल, तो यहाँ पे जो चपरासी जो है ये क्या है?
किसको बजाता है, ये घंटी को बजाता है यानी बेल को बजाता है। तो यहाँ पे जो रैंग जो है, अब यही रैंग ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, इसीलिए। आई होप आपको ये डाउट्स खत्म हो गए होंगे और अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं हम हिंदी में अकर्मक क्रिया, यानी जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है अथवा वे क्रियाएं जो बिना कर्म यानी ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में प्रयोग होकर उसके अर्थ को पूरा करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल, आई रन ऑन द रोड, मैं रोड पर दौड़ता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पे एक क्या है, कंप्लीमेंट यानी कि सब पूरक है जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया गया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ। अगर मैं ऐसे पूछूं कि मैं क्या दौड़ता हूँ, किसे दौड़ता हूँ, तो कोई आंसर नहीं मिलता, इसलिए जो रन जो है ये क्या हो जाए, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। शी इज़ वॉकिंग इन द फील्ड, वह फील्ड में टहल रही है। तो किसे टहल रही है, क्या टहल रही है, प्रश्न करने के बाद क्या टहल रही है, किसे टहल रही है, तो कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए वॉकिंग जो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, रूबीना लाफ्स एट मी, रूबीना मुझ पर हंसती है। क्या हंसती है, किसे हंसती है, किसको हंसती है, इसका भी कोई आंसर नहीं मिलता है, इसलिए लाफ्स क्या होता है, लाफ्स क्या हो जाएगा आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल, निशा इज़ अ क्लाइंबिंग ऑन द रूफ, निशा क्या कर रही है, छत पर चढ़ रही है। क्या चढ़ रही है, किसे चढ़ रही है, किसको चढ़ रही है, मतलब कि ये आंसर नहीं मिल रहा है। सो ये क्लाइंबिंग जो है वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। फिफ्थ एग्जांपल, ही स्लीप्स, वह सोता है। क्या सोता है, किसे सोता है, किसको सोता है, यानी कि कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए जो स्लीप वर्ड जो है ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। दे वर वीपिंग, वे लोग रो रहे थे। तो क्या रो रहे थे, किसे रो रहे थे, मतलब कि इसका भी कोई आंसर नहीं मिलता, और अथवा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए ये जो वर्ब हैं ये क्या हो जाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी में ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा समझते हैं। क्रिया से व्हाट यानी क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर में आए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका भी डिफिनेशन थोड़ा पढ़ते हैं। क्रिया से हुम यानी किसको या किसे का प्रश्न करने पर जो उत्तर में आए उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं या वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका नोट को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है यानी ये वाला, वो हमेशा नॉन लिविंग नाउन प्रोनाउन होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है लिविंग नाउन प्रोनाउन होता है। पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग नाउन प्रोनाउन होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग नाउन प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि राम टेल्स अस ए नाइस स्टोरी। राम हम लोगों को एक अच्छी स्टोरी यानी कहानी सुनाता है। तो राम, अगर हम प्रश्न करें राम क्या सुनाता है, ए नाइस स्टोरी, तो ए नाइस स्टोरी सुनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, क्या सुनाता है, प्रश्न किए क्या सुनाता है, तो ये क्या से प्रश्न पूछा गया, तो यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए नाइस स्टोरी क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ ऐसे कि राम किसको सुनाता है, हम लोगों को, अस जो है क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट कह रहा है कि आई होप समझ आ गया होगा आपका। जैसे कहने का मतलब है कि जब प्रश्न किए हैं हम क्या से, तो क्या किस में है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो राम क्या सुनाता है, तो ए नाइस स्टोरी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसको सुनाता है, किसे सुनाता है, तो हमें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड क्या कह रहा है कि आई गेव हिम रुपीज़, मैं उसे पैसे यानी रुपए दिए। तो मैं क्या दिए, यानी मैंने क्या दिया,
तो मैंने रुपया दिया, तो रुपया क्या हो जाएगा, क्या क्या प्रश्न किस में हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो ये रुपीज़ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसे दिया यानी उसे, तो ये किसे किसे किस में आ रहा है आपका, इनडायरेक्ट यानी किसको या किसे, तो उसे उसको या उसे, तो ये आपका ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, टीचर्स टीचेस अस इंग्लिश ग्रामर, यानी टीचर जो है हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता है या पढ़ाते हैं। तो जो टीचर है, टीचर हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता है, यानी कि क्या पढ़ाता है, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर क्या, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर। और किसे पढ़ाता है, यानी हम लोगों को, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि बस ऐसे आप पहचान करें कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नॉन लिविंग नाउन प्रोनाउन होता है। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि इज नाइस स्टोरी, तो ये नॉन लिविंग ही है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अस यानी हम लोग, ये क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, ये क्या होता है इनडायरेक्ट, क्या होता है लिविंग नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो आई होप आपको सारे डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे, और कोई डाउट आपको है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।